नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी जो खबर है ना, वाकई में आपको चौंका देगी और आपको एक बार कहें सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आदमी कितना शातिर हो सकता है। सबसे पहले हम एक महिला की आपको बात सुनाते हैं, फिर आगे पूरा हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। सुनिए, इस महिला की दर्द भरी पुकार सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। नमाज पढ़ने चले गए। हाँ, फिर अच्छा, किस पे शक है? किसने इनकी हत्या की है? बोला क्यों? वो बोला क्या मामला था? क्या कोई केस वगैरह चल रहा था तुम्हारा? किस बात का केस था? आपके साथ किया था? अच्छा, तुम्हें कितना गायब रखा था? 4 महीना 10 दिन। अरे कितने महीने तुम्हें गायब रखा था? 4 महीना 10 दिन। तो कहाँ मिली थी आप? किसने तुम्हें बरामद किया था? हमें वाना खुद ही छोड़ो तो पट्टियां। सुना आपने? महिला रो रही है और इस दर्द भरे महिला की आवाज को सुनकर, रोते बिलखते महिला को देखकर आपको लग रहा होगा कि सीएम योगी के दावे बस ऐसे ही हवा हवाई। हाँ, सीएम योगी जो दावा करते हैं अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, हो देखो किस तरह से एक महिला जिसके साथ पहले गलत काम किया गया, बाद में उसके पति को उठाकर किसी दबंग प्रधान ने जिंदा जला दिया। इस मामले में जैसे ये मामला घटना सामने आई, समाजवादी पार्टी के नेता सीएम योगी के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने उनके कानून नियम वादों की धज्जियां और कहा उड़ा दिया गया है। देखिए किस तरह से खुलेआम गुंडाई हो रही है और यूपी पुलिस क्या कर रही है। पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव आ गया कि आखिर कैसे वो इस केस को सुलझाए। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जांच के बाद जब पुलिस खुलासा करती है, तो जिस पुलिस का जो खुलासा आता है उसे सुन के सभी हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल जो ये महिला रो रही थी, पति की हत्या पर दहाड़े मारकर रो रही है महिला, एक ऐसी तो इसने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की ना कि एक बार तो जो पति था उसके घर वाले भी ये सच मान बैठे कि हाँ, जो ये कह रही है वही सही। मतलब ससुराल के लोग इसकी एक्टिंग देखकर इस तरह रो रही थी, इस तरह से छटपटा रही थी कि लोगों को लगा कि अरे भाई सच में इसको बहुत दुख है। लेकिन पुलिस को पता चला कि इसके पति के हत्यारा कोई और नहीं, इसने पूरी साजिश रची। महिला ने साजिश रखी। जो ये जिसका आपने आवाज सुनी, किस तरह से वो रो रही थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की पहले दर्दी से हत्या करी, उसको जिंदा जलवाया और फिर इस हत्या का आरोप अपने दुश्मन पर लगा दिया ताकि वो उससे पैसे ऐंठ सके। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या हुआ। आप भी एक बार को ये पूरी खबर ना होश उड़ा देने वाली है। ऐसी खबरें अक्सर चीजें जो है ना हमें फिल्मों या सीरियल्स में देखना मिलती है, वास्तविक जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, हमें यकीन नहीं हो सकता। ये पूरा मामला है यूपी के मैनपुरी जिले का। मैनपुरी जिले के थाना बिछुआ क्षेत्र के रहने वाले साजिद की 17 जनवरी को उसकी लाश गांव से दूर एक खेत में जली हुई मिली थी। पूरा शरीर जल चुका था, बस पैर बचे हुए थे। साजिद की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मैनपुरी इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो इलाका। जैसे ही हत्या की खबर उड़ी, वहीं महिला का रोना धोना, परिवार वालों ने कोहराम मचा दिया कि चूंकि इस महिला ने एक केस चल रहा था। इस महिला ने एक भोला यादव करके एक प्रधान है, उनके ऊपर एक केस दर्ज कराया था कि भोला यादव ने इसके साथ गंदा काम किया है। और इस महिला ने रोते रोते खुलेआम ये तौर कहा कि भोला यादव ने मेरे पति का अपहरण किया, पति साजिद का अपहरण किया और फिर उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी। जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर सपा नेता सवाल उठाने लगे। पुलिस को यह था कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना है। सबसे पहले पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने सीधे सीधे आरोप पूर्व प्रधान भोला यादव पर लगा दिया। भोला यादव, इस महिला का नाम है आमना।
आपको बता दूं, साजिद इसके पति के नाम था जिसके जलाकर हत्या की गई थी। इसका नाम था आमना। आमना से पुलिस ने पूछा तो आमना ने साफ साफ कहा कि देर रात जब मेरे पति आए थे तो उस दौरान हमने देखा था कि जो पूर्व प्रधान भोला यादव हैं वो हमारे घर के आसपास टहल रहे थे। इस दौरान जब मेरे पति बाहर निकले उसके बाद वो वापस नहीं लौटे और मुझे पूरी आशंका है कि भोला यादव ने ही मेरे पति का अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि 20 तारीख को जो केस हमने भोला यादव पर लगाया है, भोला यादव पे इसने केस क्या लगाया है वो भी हम आपको बता दें। साल 2022 की बात है जो आमना ने बताया कि होली के दूसरे दिन मां की तबीयत खराब हो गई थी। मां भोला यादव के घर काम करती थी। तबीयत मां की खराब हुई तो मां भोला यादव के घर खाना बनाने जो जाती थी वो गई नहीं। इस पर भोला यादव आया और उसने कहा कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम चलो खाना बना दो चल के, अगर तुम्हारी मां नहीं आ रही। जब मैं पहले जाने तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार जब मैं गई तो वहां पर मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसमें कुछ नशीला दवा मिलाई थी और फिर मेरे साथ कुछ बदसलूकी करने की कोशिश की। किसी तरह से मैं वहां से बचकर भागी, ये इसका बयान था। इसके बाद इसने कहा कि हम जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए तो भोला यादव और उसके साथियों ने मेरा अपहरण कर लिया और फिर करीब 4 महीने 10 दिन तक उन्होंने मुझे बंधक बनाकर रखा और मेरे साथ कई लोगों ने गंदा काम किया। इस दौरान जब घर वालों ने एसपी के सामने प्रदर्शन किया, धरना किया, तब जाके कहीं भोला यादव पर दबाव पड़ा और भोला यादव ने तब इसको छोड़ा। इसका ये पूरा कहना था, जिसके बाद इसने दुष्कर्म केस भोला यादव पर दर्ज कराया और 20 फरवरी को उस केस की सुनवाई होनी थी। तो इसने सीधे सीधे भोला यादव कहा कि भोला यादव ये नहीं चाहता था कि हम उस सुनवाई में जाएं और केस हम लड़ें। उसका कहना था कि भोला यादव ने हमें 20 लाख रुपए का वो लालच दिया था और कहा था कि तुम केस अपना वापस ले लो, और इसी वजह से हमें डराने के लिए ही भोला यादव ने हमारे पति साजिद की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की, उसे जिंदा जलाकर मार डाला। अब इतना बड़ा मामला था, एक तो पहले दुष्कर्म का मामला, फिर दुष्कर्म का जो आरोपी हो वो पीड़िता के पति को जिंदा जलाकर मार डाले। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी ही भत पिटेगी, क्योंकि नेता नगरी इसमें मामले में बहुत शुरू हो गई थी। पुलिस को भी जिस तरह से महिला बिलक बिलक कर रो रही थी, एक बार पूरी महिला की बातों पर यकीन थे, लिहाजा पुलिस ने भोला यादव को ही सबसे पहले शिकंजे में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब भोला यादव से पूछताछ की तो ऐसा कुछ भी नहीं पुलिस को मिला जिससे पुलिस को लगे कि हाँ भोला यादव का इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। लिहाजा अब पुलिस ने क्या किया कि सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। पुलिस ने आमना के फोन और जो साजिद के फोन है, इन दोनों फोनों की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में साजिद के पत्नी आमना का गांव के एक बिजली मिस्त्री था सुमित यादव करके, उससे घंटों बातचीत का रिकॉर्ड मिला कि इस फोन पर अक्सर आमना फोन पर बात करती। पुलिस ने पता किया तो पता चला ये गांव का रहने वाला ही सुमित यादव है और ये बिजली मैकेनिक है, टीवी पंखा ये सब बनाने का काम करता है। पुलिस ने आमना और सुमित का मोबाइल जब्त की और जांच की तो उसमें आमना और सुमित की रविवार रात की, जिस दिन साजिद की हत्या हुई, उस दिन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। किसके फोन में? सुमित के फोन में मिली। शायद सुमित ने अपने बचाव के लिए उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया था, जिसमें अब कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुनी तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। जो महिला बिलक बिलक कर, दहाड़े मार मार कर रो रही थी, सीना पीट पीट कर रो रही थी, वो उस रिकॉर्डिंग में वो कह रही थी कि मैंने अपने पति को खाने और चाय में 2-2 नींद की गोलियां मिलाकर दी हैं, अब आगे का काम सुमित तुम्हें करना है। तो उसने फोन रिकॉर्डिंग में कहती है, आमना कहती है कि खाना खाने के बाद साजिद खेत की ओर गया है और अब आगे का काम तुम निपटा दो। इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद जब पुलिस ने सुमित से पूरा पूछा, भैया अब बताओ ये क्या मामला है, तो सुमित के जहां पुलिस के 2-3 थप्पड़ पड़े तो सुमित ने सब कुछ उगल दिया। सुमित ने बताया कि मैं जब साजिद खेत पहुंचा तो मैं उसके पास पहुंचा। नींद की गोलियों के कारण सुमित जो है एकदम, साजिद जो था वो पूरी तरीके से बदहवास था, एकदम झुमझाम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या है। इसी दौरान सुमित ने एक लोहे की रिंच उठाई और साजिद के सिर पर दे मारी, जिससे साजिद जो था वो बेदम होकर गिर पड़ा। एक तो नशे की गोली, ऊपर सर पे वो तो भन्ना के गिर गया। उसको बिल्कुल ये था कि हाथ पांव तक भी हिला नहीं सके।
इसके बाद पहले से बनी योजना के अनुसार जो आमना और सुमित ने मिलकर बनाया था कि पेट्रोल डालकर जलाना है ताकि किसी को कोई सबूत न मिल सके और कोई हम पर शक न कर सके। लिहाजा सुमित ने पेट्रोल डालकर साजिद को जिंदा जला डाला। ये पूरा केस पुलिस ने 48 घंटे में इस पूरे केस का खुलासा कर दिया, जिससे पुलिस की वाहवाही हुई। वहीं इस मामले में आपको एक और दिलचस्प बताएं, जो आमना है ना, इसके 6 बच्चे हैं, 6, और जिसमें सबसे छोटे बच्चा जो है वो करीब कितने हैं, अभी 17 दिन का बच्चा है। एक बेटा हुआ अभी 17 दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था। 6 बच्चों की माँ को तो मुझे प्यार हो गया, और प्यार के बाद वो इस कदर उसके सर पर प्यार सवार हो गया कि उसने अपने पति की हत्या कराई, प्लान बनाया और अपने दुश्मन को फंसाया। अब हम आपको बताते हैं कैसे उसने प्लान बनाया, आखिर क्यों 6 बच्चों की माँ को अपने पति की हत्या का पूरा प्लान बनाना पड़ा। ऐसा क्या अचानक से हो गया कि जिसकी वजह से 6 बच्चे हो गए तब भी कुछ नहीं करना पड़ा। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आमना ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बताते हैं कि जब पूरे पूछताछ हुई तो सुमित ने बताया कि 10 महीने पहले जो आमना के घर पर टीवी था वो खराब हुआ। इस दौरान वो टीवी ठीक करने गया और तब साजिद जो था दिल्ली में एक नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आ गया था। उसकी पत्नी हुई रहती थी और आमना जो है अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती थी, अकेले घर में रहती थी और उसके बच्चे थे। तो सुमित टीवी बनाने गया करीब 10 से 11 महीने पहले, 1 साल की बात हो गई। टीवी के बनाने के दौरान ही दोनों के मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिए दिए गए कि अगर कभी टीवी खराब हो तो हमें इस नंबर पे कॉल कर देना। धीरे धीरे जो नंबर लिए दिए गए इस पे दोनों की बातचीत होने लगी। बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार की चर्चा अगर हुई है तो इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, लिहाजा इनका भी इश्क छुपा नहीं। और साजिद तक ये बात पहुंच गई कि तुम्हारी पत्नी जो अकेले यहाँ रहती है वो गांव के एक लड़के से इश्क लड़ा। लिहाजा साजिद अपनी नौकरी वोकरी छोड़कर, बताते हैं करीब 6 महीने पहले ही 1.5 महीने पहले ही साजिद अपने गांव वापस आ गया। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना, यानी सुमित और आमना का मिलना जुलना बंद हो गया क्योंकि साजिद आ गया, अब उसको मिल नहीं सकती थी। आमना इस बात से परेशान था। वहीं साजिद को जो कि सब पता था, लेकिन उसने कुछ झगड़ा, चूंकि 6 बच्चों की माँ थी, उसको था क्या इससे झगड़ा करूं, बच्चों पर असर पड़ेगा, लिहाजा उसने किसी तरह कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब वो ज्यादातर वक्त घर पर ही रहने लगा। अब जब वो आमना थी इस बात से परेशान हो गई कि साजिद जा नहीं रहा है, दिल्ली पे काम करने के लिए जाने बोलते हैं तो कहता है मैं काम जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। और वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाए। इस बेकरारी में, यानी मिलने की ना बेकरारी से इतना ज्यादा आमना उतावली हो गई कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर साजिद की हत्या का पूरा प्लान बनाया। प्लान बनाया ये कि इस तरह से मारेंगे, हम उसे नींद की गोली देंगे और वो जब बाहर जाएगा तब तुम उसे आग लगा देना। इसके अलावा अपने जो ये हत्या का आरोप किसी और पर लगाना, इसकी साजिश कैसे रची? इसकी भी साजिश आमना नहीं रची क्योंकि इसका केस चल रहा था। तो इसने ये बताया कि लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ भोला प्रधान ही मारेगा, क्योंकि हमने और हमारे पति ने मिलकर इस पे भोला प्रधान पे केस किया है। आमना का परतापुर के ग्राम प्रधान था भोला यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी। आमना से गैंगरेप का जो मुकदमा भोगांव दाने में दर्ज हुआ था उसमें भी एफआईआर लग चुकी थी। आमना ने एक तरह से भोला यादव को रंजिश को भुनाने और दूसरी ओर प्रेमी सुमित के साथ ब्याह रचाने का षड्यंत्र रचा। इसके तहत उसने पहले साजिद की हत्या का प्लान बनाया और फिर यह प्लान था कि इस हत्या का आरोप वो भोला प्रधान पर, भोला यादव पर लगा दे। पुलिस की पूछताछ में सुमित ने यह भी बताया कि उसने हत्या करने से मना कर दिया था, साजिद की हत्या करने से मना कर दिया था, लेकिन और उसने ये प्लान दिया था कि हम तुम अपने घर वालों को छोड़ दो और हम छोड़ देते, इस गांव को छोड़कर चलते हैं, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन आमना ने इस बात से मना कर दिया। उसका कहना था कि हमारे बच्चे हैं तो बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं, दूसरी बात मेरे पति की संपत्ति जो है उसके मरने के बाद वो मेरी होगी, लिहाजा पति को तो तुमको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारे ऊपर भी मैं दुष्कर्म केस लगाऊंगी और तुम भी जेल जाओगे। तो ये एक प्लान बना, तो इसकी वजह से सुमित पीछे नहीं हटता। वहीं भोला यादव पर आरोप लगाने का मकसद क्या था? उसका ये था कि पति जब ठिकाने लग जाएगा
भोला यादव पर केस दर्ज हो जाएगा। पुलिस चल केस जब तक जांच पड़ताल करेगी, इस दौरान वो सुमित के साथ शादी कर लेगी। इसके बाद वो भोला यादव से ये डील करेगी कि अगर हम केस वापस ले लेते तो हमें क्या दोगे, क्योंकि 20 लाख का वो ऑफर दे ही चुका था भोला यादव को, इसका कहना है। तो इसका ये था कि वो भोला यादव से 20 लाख रुपए लेती, इसके अलावा एक प्लाट भी लेती, जिसके बाद जब वो भोला यादव ये दे देता तो वो उससे केस वापस ले लेती और अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपने प्रेमी के साथ गुजार। देख रहे हैं कितना क्रियाचरित खराब होता है महिला का। कल्पना कर सकते हैं, फिल्मों में ही ऐसा आपने देखा होगा, एक पत्नी जिससे एक पति से 6 बच्चे होते हैं, उसको सबसे छोटा बच्चा 17 दिन पहले का है। सोचो, उसके दिमाग में इतनी बड़ी खुरापात चल रही है कि उसने प्रेमी को बताया कि हमारा पति आ गया, अब हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे, तो अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा अगर हमको मिलना है। इतनी दर्दनाक मौत कि हम नींद की गोली मिला देंगे तो तुम्हारा किसी तरह से विरोध नहीं कर पाएगा, तुम उसको मारना और जिंदा जला दें। जिंदा जलाना क्यों है? क्योंकि ताकि हम अब जो प्रधान जिससे हमारी पुरानी रंजिश चल रही उस पर आरोप लगाएं तो पुलिस को किसी तरह कोई सबूत न मिल पाए और पुलिस को ये मानना पड़े कि हाँ उसी ने इसके पति की हत्या की। और फिर ड्रामा रचने में तो हम माहिर हैं, पूरा ड्रामा उसने रची दिया था। ऐसा रो रही थी, ऐसा बिदक बिदक दहाड़े मार के रो रही थी कि पूरा गांव सन्न था। आप यकीन मानिए, जब ये पूरा सच सामने आया तो जो घर वाले थे अब बहू से पूरी तरीके से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा ऐसी बहू से कोई बहू ना आए तो अच्छा है, शादी ना करे बेटा, कुंवारा रह जाए ठीक, लेकिन ऐसी बहू ना मिले किसी को। जिस बहू के लिए घर वाले सबसे दुनिया से लड़ने के तैयार थे, बहू की सच्चाई जानकर वो भी हैरान रहे। वहीं तक कि उनके इसके जो बेटे बच्चे हैं जो अभी थोड़े से बड़े हैं, जिनको समझ में आता है कि हाँ क्या अच्छा क्या बुरा, वो भी अपनी माँ की हरकत से शर्मिंदा है। सबसे बड़ी बात है उन 6 बच्चों का क्या होगा। पिता की मौत हो गई, पिता की हत्या हो गई, माँ जेल चली गई अपनी इश्कबाजी के चक्कर में। अब 6 बच्चों को कौन परवरिश करेगा? घर वाले भी बच्चे को क्या परवरिश करेंगे जब वो देख रहे हैं कि उनकी बहू नहीं उनके बेटे की हत्या की, वो भी बेचारे तरसे हुए, किलछे हुए। यकीन मानिए ऐसा तो सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा है, कभी हकीकत में मैं इस तरह केस देखकर हैरान हो जाता हूं कि आदमी के दिमाग कितना शैतान भर चुका है। 6 बच्चों की मां, सोचिए 1-2 बच्चे नहीं, 6 बच्चों की मां ने अपने पति की हत्या करा दी। क्यों? क्योंकि उसको प्रेमी के साथ इश्क हो गया। 6 बच्चे होने के बाद उसको अपने एक लड़के से इश्क हो जाता है और इसके लिए इतना वो बेकरार हो जाती है कि वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार होती है। प्लान इतना खौफनाक कि पुलिस भी एक बार उसके प्लान में फंस गई थी, लेकिन अगर कहीं कुछ ये कॉल रिकॉर्डिंग ना मिलती तो शायद पुलिस भी इस केस का खुलासा ना कर पाती। सुमित ने जो चालाकी से किया कि कल को कभी कुछ फंसेंगे तो ये कॉल रिकॉर्डिंग रहेगी जिसमें ये वो कह सके कि हाँ आमना भी इसमें शामिल है, इसलिए उसने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया था और वही कॉल रिकॉर्डिंग से पूरा केस आईने की तरह साफ हो गया और एक ये हत्यारे प्रेमी और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सजग रहें और सतर्क रहें, क्योंकि आजकल भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। हर आदमी चेहरे पर चेहरा लगा के बैठा है, कौन सा चेहरा धोखा देने वाला है कौन सच्चा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार।